हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ CISF की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट 2024 की है। परमानेंट रिक्रूटमेंट है, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है, सरकारी नौकरी की बहुत दिनों बाद निकल रही है CISF की। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या फीस रहने वाली, मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में बताता हूँ। इसकी अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आपके पास आपको मिलते रहें। अभी 2024 की अगर और भी रिक्रूटमेंट आप देखना चाहते हैं तो ISRO, DRDO, BDL जैसी रिक्रूटमेंट आई हुई है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ उसे सब्सक्राइब कर लें और वहीं आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आई हुई है। अभी सभी की लास्ट डेट निकली नहीं है, आप भर सकते हैं। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है। रिक्रूटमेंट जो आई हुई है ऑल सेक्टर ISG इंक्लूडिंग NISA की तरफ से आई हुई है। ये जोनल वाइज रिक्रूटमेंट है। सब इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर EXE और सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है 836 पदों पर निकाली गई है, जिसमें जनरल के 649, SC के 125, ST के 62 पद निकाले गए हैं। ठीक है, अब ये इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए क्या है ना, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म बता दूंगा किस एड्रेस पर सेंड करना है। उस एड्रेस को भी बता दूंगा मैं। इसे सेंड कब तक करना है? CISF की ऑफिशियल वेबसाइट से इस प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा। 20 जनवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। ठीक है, आपको जो मैं बताऊंगा फॉर्म, उस फॉर्म का A और B पार्ट को भरना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट से लगे, अगर आप ST SC OBC से हैं तो C पार्ट को भी भरना है। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट आपके CISF, ये सभी चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब नीचे की ओर लेकर चलता हूँ। तो वैकेंसी कहाँ से कितनी कितनी, ये हेड क्वार्टर दिए गए हैं। ठीक है ना, कहाँ कहाँ से? दिल्ली ऑफिस, उसके बाद मुंबई में है, फिर भिलाई में है, फिर चेन्नई में है, फिर रांची में है, फिर कलकत्ता में है, फिर गुवाहाटी में है। ठीक है, तो इन सभी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक, तो ये एड्रेस भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको नीचे की ओर ले आता हूँ। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है? तो ठीक है, सर्विस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 5 ईयर रेगुलर सर्विस इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग, ये आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बीच कई लोग क्या है ना, छोड़ने की भी कोशिश करते हैं। अपर एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट 35 ईयर होने वाली है। 1/8/2023 से लेके तो 23 तक, और 2/8/1988 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नो एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि एज में आपको किसी भी तरीके का एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। ग्रेजुएट होना चाहिए आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। ठीक, मेल की हाइट मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो डोगराज या मराठास वगैरह को दिया गया है। 165 सेंटीमीटर उनकी हाइट मांगी गई है, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना हाँ, अगर आपको लेना चाहते हो जानकारी। चेस्ट जो मांगा है 80 से 85 मांगा गया है। ठीक है, और ट्राइब्स वगैरह जो अलग रिलैक्सेशन वालों को जो दिया गया है ना, उनका अलग है। 77 से लेकर 82 मांगा है, फुलाने के बाद 82 हो जानी चाहिए। ठीक, फीमेल के लिए जो हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर दी गई है। फिर जो मराठास और गोरखास वगैरह जो होते हैं, डोगराज वगैरह होते हैं, उनके लिए जो 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, जो विजुअल इम्पैक्ट मांगा है, मतलब आइस के लिए N6 या N9 या 6/6 या 6/9 की जो आइस है पैरामीटर दिया है, तो वो होना चाहिए आपका। ठीक है, फिर सिलेक्शन कैसा होगा जी? आपको दिया गया स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपका सिलेक्शन होगा। जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल के 50 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, स्टेज 3 में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद स्टेज 4 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक, उसमें रनिंग रहेगी आपकी। रनिंग मेल के लिए रहेगी 16 मिनट 6 सेकंड में आपको जो है 3.2 किलोमीटर लेना पड़ेगा। और 35 से 45 वाले जो हैं
ये एज लिमिट दी गई है 35 से कम साल वालों के लिए 16 मिनट 6 सेकंड में अपन को 3.2 किलोमीटर निकालना है, और जो है ना 35 से 45 वाले हैं उनको 17 मिनट 46 सेकंड में निकालना है। फिर फीमेल के लिए जो दिया गया है वो 45 ईयर दिया गया है, 45 साल वाले जो हैं उनको 11 मिनट में निकालना है। ठीक, 45 साल तक के तो 1.6 किलोमीटर निकालना है उनको। फिर स्टेज 5 में जो दिया गया मेडिकल होगा आपका, मेडिकल सभी एग्ज़ाम में होता है, तो मेडिकल आपको कहाँ होने वाला है वो सभी डिटेल्स वगैरह दी गई है। फिर फाइनल सिलेक्शन, फिर जब मेडिकल फिटनेस हो जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन होगा। आप इसे कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ये डेट दी गई है। अगर आपको इस रिक्रूटमेंट को भरना है तो 20/1/2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक भर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का करेक्शन वगैरह करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं 25 फरवरी 2024 तक। ठीक, उसके बाद आपको हार्ड कॉपी पहुंचानी है। तो हार्ड कॉपी कैसे पहुंचाओगे आप, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है ना वो सेकेंड क्वार्टर 2024 टेंटेटिव समथिंग है, तो वो एग्ज़ाम तो बाद में होगा, जो मतलब कहना चाहिए अप्रैल मई जून जुलाई समथिंग होगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं, आपको जो फॉर्म दिया जा रहा है वो फॉर्म को कहाँ पे भरना है आपको देख सकते हैं। ठीक, इधर देखें आप, तो आपको क्या है ना, सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है 20/1/2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक। ठीक है, उसके बाद ए फॉर्म और बी फॉर्म जब आप भर दोगे ऑनलाइन, तो आपको क्या है ना जोनल वाइज सेंड करना है। www.cisf.gov.in की साइट पर जाकर आप पहले इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें। ठीक है, पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लें। पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप इस फॉर्म को भर लें, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। उसके बाद ISG या फिर जोनल DIGs को आपको सेंड करना है, जिसमें भाई फ़ोटो, अब जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना तो उसमें फ़ोटोग्राफ का साइज़ दिया गया 20 KB से 50 KB तक। ठीक है, JPG या JPEG के फॉर्मेट में। ठीक है ना, देखो इसकी विड्थ और हाइट दी गई है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, और इसकी हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। अपलोडिंग सिग्नेचर क्या किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, 10 KB 20 KB। 4.0 विड्थ दी गई है और 2.0 सेंटीमीटर दी गई है हाइट। ठीक है, इस तरीके से आपका एक मेल आईडी होनी चाहिए, एक पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक, सभी जानकारी आप पहले भर लें। उसके बाद जो DIGs का एड्रेस वगैरह दिया गया है वो देखो, ये एड्रेस दिया गया है। हार्ड कॉपी आप कहाँ सेंड कर सकते हो, ठीक है, ये दिया गया है कलकत्ता दिल्ली का। ठीक, उसके बाद DIG वाइज अगर आप भिलाई या गुवाहाटी की भर रहे हो तो वहाँ से वहाँ का एड्रेस ये दिया गया है। तो आपको एड्रेस दिया गया है, आप एड्रेस देख लें। नीचे मैं पूरे एड्रेस बता दूंगा कि कहाँ कहाँ CISF के जो DIGs है ना वो कहाँ कहाँ है। तो मैं आपको नीचे की ओर लेकर चलता हूँ, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। तो भाई DIGs देख लो आप। ठीक है, दिल्ली का क्या है, न्यू दिल्ली का है, जिसका पिन कोड 110003 है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन कहाँ पर, दिल्ली के ही दिए गए हैं सभी DIGs। इसमें दिल्ली के DIGs पर आप सेंड कर सकते हैं। आप जैसे इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है तो द इंस्पेक्टर जनरल एडमिन NIA HQRS हेडक्वार्टर्स अपोजिट CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, जिसका पिन कोड दिया गया है 110003। इस पर आप इस फॉर्म को भरने के बाद सेंड कर दें। फॉर्म इस तरीके का रहेगा, आप फॉर्म देख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसकी लिंक मैं आपको दे दूँ कहाँ से डाउनलोड होगा। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर निकाल लें। रजिस्ट्रेशन ID, नेम ऑफ ये, रैंक कांस्टेबल, फादर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, ये इस तरीके का फॉर्म रहेगा, आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। ठीक, तो ये रिक्रूटमेंट आई हुई थी भाई, CISF की शानदार रिक्रूटमेंट है, बम्पर भर्ती है। 800 से अधिक पद पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, 836 पद है, तो इसे भरे ज़रूर। और अगर आप मेरा वीडियो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और 2024 की शानदार रिक्रूटमेंट आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहीं जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।